देखिए, कुछ ही दिन हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, अखबार हैं, उसमें एक खबर छपी कि बीजेपी के एक ज़ूम कॉल मीटिंग में, जिसमें स्वयं बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जो एक लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, और वो जब बातें कर रहे हैं अलग-अलग उनके दल के सदस्यों के साथ, तो साफ-साफ वो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से वे लोग जो बीजेपी को वोट नहीं करते, उनका नाम कट काट देना चाहिए। कितनी बड़ी बात कि एक लोकसभा एमपी, एक दल का अध्यक्ष अपने दल के बीएलओ को ये संदेश दे रहा है कि आप असम के लोगों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है वोट देने का, उस अधिकार को छीन लो। किस कारण से? किस जुर्म से? और ये कौन होते हैं वोटर लिस्ट से हटाने वाले? सिर्फ कि वे लोग भाजपा को नहीं चाहते, भाजपा की सरकार नहीं चाहते, इसके कारण भाजपा इस इस स्तर तक गिर आएगी। तो ये तो मुझे लगता है कि इनका पूरा एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई दल के बीच में ये षड्यंत्र हो रहा है कि संवैधानिक अधिकार लोगों का छीना जाए, तो मुझे लगता है इस पे जांच होनी चाहिए। और मैं तो हैरान हूं कि आज तक केंद्र निर्वाचन आयोग चुप है। जो केंद्र निर्वाचनी आयोग विरोधी दल के नेताओं से एफिडेविट मांगता है, आज केंद्र निर्वाचन आयोग चुप क्यों? भाजपा के अध्यक्ष ने तो अपने बातों को नकारा नहीं। केंद्र निर्वाचन आयोग आज अखबारों का ये जो खबर छपी है, उसका संज्ञान लेते हुए तो खुद इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। पार्टी का सिंबल स्टेट में इनको थोड़ा देर के लिए ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन केंद्र निर्वाचन आयोग चुप क्यों है? चुप? केंद्र निर्वाचन आयोग क्या भाजपा का कठपुतली है, या केंद्र निर्वाचन आयोग क्या देश के जनादेश के संरक्षण के लिए? तो इसीलिए हम अपना एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। और ये अगर बाद में केंद्र निर्वाचन आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती, तो यहाँ पे साबित हो जाएगा कि केंद्र निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं। देखिए, कुछ ही दिन हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, अखबार हैं, उसमें एक खबर छपी कि बीजेपी के एक ज़ूम कॉल मीटिंग में, जिसमें स्वयं बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जो एक लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, और वो जब बातें कर रहे हैं अलग-अलग उनके दल के सदस्यों के साथ, तो साफ-साफ वो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से वे लोग जो बीजेपी को वोट नहीं करते, उनका नाम कट काट देना चाहिए। कितनी बड़ी बात कि एक लोकसभा एमपी, एक दल का अध्यक्ष अपने दल के बीएलओ को ये संदेश दे रहा है कि आप असम के लोगों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है वोट देने का, उस अधिकार को छीन लो। किस कारण से? किस जुर्म से? और ये कौन होते हैं वोटर लिस्ट से हटाने वाले? सिर्फ कि वे लोग भाजपा को नहीं चाहते, भाजपा की सरकार नहीं चाहते, इसके कारण भाजपा इस इस स्तर तक गिर आएगी। तो ये तो मुझे लगता है कि इनका पूरा एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई दल के बीच में ये षड्यंत्र हो रहा है कि संवैधानिक अधिकार लोगों का छीना जाए, तो मुझे लगता है इस पे जांच होनी चाहिए। और मैं तो हैरान हूं कि आज तक केंद्र निर्वाचन आयोग चुप है। जो केंद्र निर्वाचनी आयोग विरोधी दल के नेताओं से एफिडेविट मांगता है, आज केंद्र निर्वाचन आयोग चुप क्यों? भाजपा के अध्यक्ष ने तो अपने बातों को नकारा नहीं। केंद्र निर्वाचन आयोग आज अखबारों का ये जो खबर छपी है, उसका संज्ञान लेते हुए तो खुद इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। पार्टी का सिंबल स्टेट में इनको थोड़ा देर के लिए ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन केंद्र निर्वाचन आयोग चुप क्यों है? चुप? केंद्र निर्वाचन आयोग क्या भाजपा का कठपुतली है, या केंद्र निर्वाचन आयोग क्या देश के जनादेश के संरक्षण के लिए? तो इसीलिए हम अपना एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। और ये अगर बाद में केंद्र निर्वाचन आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती, तो यहाँ पे साबित हो जाएगा कि केंद्र निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं है।